नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पानी विवाद को लेकर हुई हरियाणा की सर्वदलीय मीटिंग। सीएम सैनी बोले, भगवंत मान ने असंवैधानिक रूप से रोका पानी, पूरा देश का है ये पानी। पानी विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान का बयान। बोले, भगवंत मान पर दर्ज होनी चाहिए एफआईआर, पंजाब कर रहा है राजनीति। जल विवाद पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले, छबील लगाने की रही है पंजाब की परंपरा, अब परंपरा भूला पंजाब। नारनौल में कल होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम। परीक्षा के मद्देनजर बनाए गए हैं कुल 8 परीक्षा केंद्र। और जींद में डाक विभाग ने की ज्ञान पोस्ट की शुरुआत। महज 20 रुपए में चार्ज देकर देश भर से कहीं भी मंगवा सकेंगे किताबें। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा के हिस्से के पानी में कटौती किए जाने को लेकर आज हरियाणा की सर्वदलीय मीटिंग हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, इनेलो विधायक आदित्य चौटाला समेत अन्य पार्टियों के नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम सैनी ने कहा कि मीटिंग में सभी दलों के साथ जल विवाद पर मंथन हुआ है और सभी दलों ने एक मत होकर फैसला लिया है। वहीं सीएम सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आरोपों और उनके बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने असंवैधानिक रूप से पानी रोका है और ये पानी सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पानी पूरे देश का है। वहीं सीएम सैनी ने बीबीएमबी की मीटिंग का भी जिक्र किया है। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से भाखड़ा डैम पर पुलिस लगाए जाने का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ वकील रविंदर ढुल ने इस संबंध में हाई कोर्ट का रुख किया है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और पानी रोके जाने को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा पुलिस का पहरा लगाए जाने को पूरी तरह से गलत बताया है। तो आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा भाखड़ा डैम पर पुलिस लगाए जाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है और इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रविंदर ढुल ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है और इस संबंध में याचिका भी दायर की है। पानी की लड़ाई को लेकर हरियाणा और पंजाब आमने सामने हो गए हैं। इस बीच पंजाब और हरियाणा के सियासी नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पानी रोका गया है, पंजाब के सीएम भगवंत मान पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। वहीं चौधरी उदयभान ने इस मसले पर सैनी सरकार का साथ देने की बात कही और कहा कि पार्टी हर तरह से भाजपा सरकार के साथ खड़ी है। एसवाईएल का तो मुद्दा अपनी जगह खड़ा ही है। एसवाईएल से अलग जो ये भाखड़ा का जो पानी था, जो हमें मिलता रहा दशकों से, उसका ये नया इशू आ गया कि पंजाब ने बगैर किसी कारण के और 5000 क्यूसेक पानी हरियाणा का रोक दिया, जबकि पंजाब को कोई अधिकार ही नहीं है। वहाँ तो बीबीएमबी है, सेंटर का है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। उससे पहले हमेशा वहाँ डायरेक्टर भी हरियाणा का रहता रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और बिजली का पंजाब का रहता रहा है। लेकिन इस बार जो डायरेक्टर पंजाब का कर दिया, तो उसने जो इस तरह से जो उन्होंने एकदम गलत फैसला है और ये जो इनको पुलिस लेकर के वहाँ पर गया है, इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये भगवंत मान के खिलाफ, कि भाई वो आप किस कैपेसिटी में गए। जो पानी का बंटवारा है सबका है, सारे प्रदेश का है, 4 प्रदेशों का उसमें पानी जाता है, उसमें पंजाब के हाथ में थोड़ी है, पंजाब का वहाँ पर कंट्रोल थोड़ी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो हरियाणा के हिस्से का पानी रोके जाने का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी इस पर कड़ा विरोध जाहिर किया है और पंजाब की भगवंत मान सरकार को आड़े हाथ लिया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब की परंपरा छबील लगाकर लोगों को पानी पिलाने की रही है, लेकिन अब पंजाब सरकार अपनी परंपरा भूल रही है।
अब आपने हमारा पानी रोक दिया, हम करेंगे तो नहीं, लेकिन अगर हम आपकी रेल रोक दें, आपकी सड़कें रोक दें, क्या हाल होगा? हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम देश के फेडरल स्ट्रक्चर को मानते हैं। सभा सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है पंजाब हरियाणा में, पंजाब में द्वारा पानी लिया जा सकता है। ये अच्छी बात है, जो कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं वैसे तो हम लड़ते रहते हैं किसी न किसी बात के ऊपर, पर जो कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं उन पर राजनीतिक मतभेद बुलाकर हमने हमेशा इकट्ठे बैठकर एक रणनीति बनाई है। पहले भी हम करते रहे, एसवाईएल के पानी के लिए भी करते रहे। वो अच्छी बात है, जो उसमें फैसला होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। खबर शाहाबाद से है। शाहाबाद मारकंडा की सिद्धार्थ कॉलोनी में घर के बाहर बैठी बुजुर्ग से स्नैचिंग का मामला सामने आया है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के कान की बालियां झपटकर मौके से फरार हो गए। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। बात है, आए से 2 जने 1 बजे टाइम से बाहर बैठी सब, ठंडी हवा चलती पई है, बाहर बह जाती है, रोज बहती से बाहर बह गई तो अपना 2 बंदे आए ने, मैंने कहा इतने एसी ठीक करने लगा हैगा बंदा कोई, मैं कह इतने कोई नहीं है एसी करने वाला, और क्या पता कर लो। कहता गली की नंबर है, मैं 4 नंबर गली है, सिद्धार्थ कॉलोनी है। कहता अच्छा, तेरे आ लगे अंदर पिछो गर्दन फड़ के ते वालियाँ खिंच लिया मेरिया वालियाँ, तो मैं चीका लग भी मारन, रोला पान लगी और भज गए। अगली खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद में पुलिस कर्मी पर कार चढ़ाकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि कारगिल चौक पर पुलिस की तरफ से नशे की रोकथाम के लिए नाका लगाया गया था। इसी दौरान एक कार चालक ने पुलिस कर्मी पर कार चढ़ाकर हमला करने की कोशिश की और मौके से फरार हो गया, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और केस भी दर्ज किया गया है और अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसपी साहब दिशा निर्देश अनुसार हमने शहर के अंदर नाके लगा रखे हैं, चेकिंग पॉइंट बना रखे हैं कुछ। तो गुरु नानकपुर चौकी के एरिए में हमने चेकिंग पॉइंट बनाए हुए थे, वहाँ पे चेक करे थे हमारे मुलाजिम। तो एक गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी आई थी और उस गाड़ी वाले ने जैसे मुलाजिम ने उसको गाड़ी को रोका तो गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी नहीं और एकदम ब्रेक करके और उसको भगाने लगा और मुलाजिम के ऊपर एकदम वो चढ़ जाती, तो बाल बच्चे थे उसमें। इसके लिए सर हाँ, इसके खिलाफ एक हमने FIR लॉन्च की है। जो हमारे मुलाजिम है उसने इसके खिलाफ शिकायत दी है, तो हमने 109 1 132 221 इसमें BNS के तहत FIR लॉन्च की है। जो ये आरोपी कार चढ़ाने वाला, इसको कहाँ से गिरफ्तार करे? इसको हमने फतेहाबाद से करा है। ये सुमित है और इसके खुद के नाम भी गाड़ी है और ये नशा का आदि है, ऐसे जो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन में है उसको गिरफ्तार कर लिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर नारनौल से है। नारनौल में कल होने वाली नीट परीक्षा के मद्देनजर विभाग की ओर से कड़े बंदोबस्त किए जाने का दावा किया गया है। इस संबंध में विभाग के अधिकारी ने बताया कि परीक्षा को लेकर कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में बनाए गए 8 केंद्रों पर करीब 3400 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। वहीं उन्होंने परीक्षार्थियों की एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होने की जानकारी दी है। 4 मई को नीट की होने वाली परीक्षाओं को लेकर हमने उन स्कूलों का दौरा किया है जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से एक PM श्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जैमर मंगा लिए गए हैं। जैमर इंस्टॉल करने वाली कंपनी कल सुबह उनको इंस्टॉल करेगी। आपको बता देंगे कि सुरक्षा लेयर्स को बहुत ही मजबूती का रूप दिया गया है। यहाँ पर लगभग 28 कैमरे लगाए गए हैं। छात्रों की जो चेकिंग का दौर रहेगा वो कैमरे के अंदर रहेगा, लेकिन जो छात्राएं हैं वो कैमरे के अंदर उनकी जांच नहीं होगी, लेकिन उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। छात्राओं के लिए अलग से
महिला कर्मी लगाए गए हैं जो उनकी जांच करेंगी। और आपको बता देते हैं कि किसी भी तरह की अव्यवस्था को लेकर के पुलिस बल मौजूद रहेगा और साथ ही यहाँ सुरक्षा की पूरी दृष्टि रहेगी। जिला प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग ये माना जाएगा कि वो भी ये चाहते हैं कि इस परीक्षा को सुदृढ़ रूप से करवाया जा सके, ताकि इस परीक्षा को जो है साफ और सुथरे ढंग से करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेवारी भी है। और वो चाहते हैं कि ये परीक्षा साफ सुथरे तौर से हो जाए और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहाँ किए गए हैं। अगली खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी के परशुराम चौक पर गोल्ड लोन बैंक में चोरी की घटना के मामले को लेकर पुलिस की छानबीन लगातार जारी है। इस मामले में अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और जिसमें साफ तौर पर 2 संदिग्ध नजर आए हैं। आपको बता दें कि चोरों ने जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था और मौके से फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपियों को जल्द काबू किया जाएगा। संस्थान में जो यहाँ चोरी हुई है गोल्ड की, उसकी बरामदगी के लिए हमने कुल 4 टीमें बना रखी हैं, जिनमें SHO सिटी दादरी, इंस्पेक्टर इंचार्ज CIA दादरी, इंचार्ज AVT दादरी और साइबर, ये चारों टीमें अलग अलग बिंदुओं पर काम कर रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि जो भी उसमें लॉकर से गोल्ड चोरी हुआ है वो तोड़े नहीं गए, वो चाबी से खुले हुए हैं। और प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि कोई इस संस्थान का कर्मचारी ही इसमें शामिल है, नहीं तो कोई भी लोग जो अंदर के लोग हैं, ऑफिस का लोग है या उसका लॉकर का लॉक है, कोई भी तोड़ा हुआ नहीं है। बाकी हमारी टीमें लगी हुई हैं, जैसी भी इसमें प्रोग्रेस होगी वो समय समय पर आप लोगों को। इधर कनीना में तेज हवाओं और बारिश के चलते किसान की मेहनत पर पानी फिरा है, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष है। किसानों ने बताया कि उन्होंने कई फसलें लगाई थी, फसल पककर तैयार हो चुकी थी, लेकिन बारिश और तेज हवाओं के चलते उनकी फसल बिखर चुकी है। किसानों ने इस संबंध में सरकार से खराब फसलों की जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। ये रात को जो भयंकर ओलावृष्टि हुई है 3:30 बजे, उसने जी हमारी फसल को तहस नहस कर दिया है। हमारे पास 2 एकड़ में मिर्च, 2 एकड़ में प्याज है और चेलावास गांव में तो पूरी तरह से सूपड़ा साफ है। अब ऊपर वाले ने तो कुछ कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सरकार अगर कुछ कर दे तो कुछ मदद हो जाएगी। सब कुछ खेत साफ हो गया एकदम से। पशुओं को भी ऐसी हो रही है खाल जैसे कोई लठ मार रखी है। 100% उजाड़ है मिर्च में, प्याज में, टमाटर में, और जो बेल वाली सब्जी तरबूज वगैरह पूरे थे वो पूरी तरह से ख़त्म है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं जिसकी विशेष गिरदावरी करवा के हमें कुछ मुआवजा दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। जींद में डाक विभाग ने एक शानदार पहल करते हुए ज्ञान पोस्ट की शुरुआत की है, जिसमें महज 20 रुपए चार्ज देकर देश के किसी भी कोने से किताबें मंगवाई जा सकती हैं। डाक विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से ज्ञान पोस्ट की एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसमें देश के किसी भी कोने से किताबें मंगवाने का चार्ज महज 20 रुपए रखा गया है और लोगों को सुविधा के लिए ट्रैकिंग, पोस्टिंग और डिलीवरी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसमें बहुत अच्छी पहल है। ज्ञान पोस्ट के नाम से 1 मई से शुरुआत हुई है। भारतीय डाक विभाग ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम शुरू की है, जिसमें मिनिमम 300 ग्राम से स्टार्टिंग हो सकती है, जिसकी आपको रिसिप्ट भी मिलेगी। पहले बुक पोस्ट के नाम से जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती थी तो उसमें कोई रिसिप्ट का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें आपको रिसिप्ट भी मिलेगी बाकायदा और ट्रैकिंग भी कर सकते हो, जो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। क्या कुछ चार्ज स्टार्टिंग 20 रुपये से है और वेट के अकॉर्डिंग है। 300 ग्राम अगर है तो 20 रुपये चार्ज लगेगा। पहली बार की बात की? बिल्कुल, 1 मई से शुरुआत हुई है। तो जो ट्रैकिंग किसी का सक्सेस ट्रैकिंग इंडिया पोस्ट की साइट पे जाके आर्टिकल के अकॉर्डिंग ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो पहले नहीं होती थी ऐसी कभी? पहले रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट के अकॉर्डिंग सब होती थी, लेकिन जो कम से कम रेट के अकॉर्डिंग है तो वो जैसे बुक पोस्ट होती थी हमारे पास, उनकी ट्रैकिंग नहीं थी, तो इसकी ट्रैकिंग शुरुआत हुई है। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं जी, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।